न था मैं तो खुदा था, न होता मैं तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। बहुत मुश्किल शेर है, बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आएगा, लेकिन छोड़िए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आई हूँ। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरे खिलाफ फतवा लेकर आ जाए और मेरे पे कुफ्र का फतवा लगा दे, या ये कह दें कि ऐमन रिजवी दीन में मदाखलत कर रही है, ऐमन रिजवी दीन के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक वाकया है, तेलंगाना एक जगह है, तेलंगाना में एक अब्दुल समद नाम के एक आदमी ने अपनी ट्रक मिटाने के लिए अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक देने के बाद हो सकता है कोई दूसरी पसंद आ गई हो, और जिस औरत को उसने तलाक दी उसके पास ना घर था, ना उसके पास गुजारे लायक कुछ चीज थी। उसको कोई समझाता है कि बहन अब तुम कहाँ जाओगी, काम करो, कोर्ट की शरण में जाओ, और वो हाई कोर्ट में पिटीशन लगा देती है कि मेरा हस्बैंड जो मुझे छोड़ चुका है, ना मेरे पास घर है, ना दर है, ना वालदैन है, मैं कहाँ जाऊं, अब मुझे इससे जो है वो भत्ता दिलवाया जाए। कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो उस औरत की अर्जी को सुन लेता है और उसको भत्ता यानी उसको एक मुआवजा देता है कि हाँ तुम्हें मुआवजा, ये तुम्हारा शौहर जो शायद दूसरी औरत के चक्कर में लग गया होगा या जो भी वल्लालम रहा होगा उसने छोड़ा है, अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये तुम्हारी कफालत करे। अब्दुल समद साहब फैल जाते हैं, उनकी मर्जी, उनकी जो ईगो होती है वो एकदम ठड़क जाती है। अच्छा हमारी मर्जी, हम कितनी औरतों को तलाक दें, कपड़ों की तरह इन्हें बदलें, मौसमों से ज्यादा इनका इस्तेमाल करें, छोड़े, तो हमारे दीन हमें इजाजत देता है हम निकाह करें, और तलाक का हक भी हमारे पास है। औरत के पास तलाक का हक थोड़ी, औरत के पास तो खुला का हक है, वो भी हिंदुस्तान में बहुत कम औरतें इस्तेमाल करती हैं। अब्दुल समद इतना घमंड में होता है कि वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालता है कि मैं अपनी बीवी को भत्ता नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसको तलाक दे चुका, मेरा से कोई वास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और अब्दुल समद से कहती कि नहीं, तुम 10,000 रुपए महीना अपनी बीवी को दोगे। कमाल की बात है, ना यहाँ पर दीन आया, ना यहाँ पर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, ना हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू है। हिंदुस्तान जमहूरियत से चलता है, कोर्ट तमाम जमहूरियत से चलते हैं। अब एक जगह ऐसा मतलब एक वबाल कटना शुरू हुआ, लोगों ने इसको दीन के साथ जोड़ दिया। हाय अल्लाह, हमारे दीन के साथ इंटरफेयर, हमारे दीन में कहीं नहीं लिखा, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि औरत को तलाक के बाद नान नफका दिया जाए। क्यों बे, जब तुम शादी करने जाते हो तब तुम दीन दुनिया देखते हो, तब शरीयत को उठाकर लेकर आते हो। जब तुम्हारी माए बहनें लंबी सी दहेज की लिस्ट लेकर जाती हैं, लड़की तुम्हें खूबसूरत भी चाहिए होती है, पढ़ी लिखी भी चाहिए होती है, वर्किंग भी चाहिए होती है, घरेलू भी चाहिए होती है, बाकिरदार भी चाहिए होती है, बाखलाक भी चाहिए होती है, तुम्हारे घर की तमाम जिम्मेदारी पूरी करती है, तुम्हारे वालिदैन की खिदमत करती है, तुम्हारे बच्चों को पैदा करके उनको पालती है, पोसे कमा कमा के भी लाती है। वहां तो दीन ने नहीं कहा, वहां तो तुम्हें दीन याद नहीं आता, वहां तो मुस्लिम पर्सनल लॉ याद नहीं आता, वहां तो तुम्हें शरिया याद नहीं आता। लेकिन जब तुम अपनी बीवी को दूसरी औरत के चक्कर में लगकर छोड़ देते हो, फौरन दीन की दुहाइयां देने लगते हो, हाय हाय हमारा दीन नहीं इजाजत देता। एक महान आदमी तो यहां तक, मैंने भी वीडियो सुनी, कुछ जो सोशल मीडिया के मुल्लाए हैं वो तो यहां तक कह रहे थे जब हम मेहर दे देते हैं तो हमारा क्या मतलब नान नफका का। अरे महान आत्माओं, कहां से ज्ञान लेकर आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम्हें मुल्ला मुफ्ती की डिग्री मिली है? मेहर का मतलब समझते हो? मेहर क्या होता है? मेहर अपनी बीवी को टच करने की उजरत होती है कि अगर तुम अपनी बीवी के पास जा रहे हो तो उसको मेहर दो। और एशिया का कोई भी मुसलमान, मोस्टली मुसलमान, 95% मुसलमान मेहर देता ही नहीं है। और जब बीवी मर जाती है या बीवी से बहुत अच्छे मूड में होते हैं, बीवी बुढ़ी हो जाती है, तो मेहर माफ करवाते हैं। और मेहर कितना रखवाते हैं? शरे मोहम्मदी, फातिमी मेहर, ये वाले मेहर तो तुम नहीं लगवाते जितना तुम शादी में खर्चा करवाते हो लड़की वालों का। क्या इस्लामिक तौर तरीके से करवाते हो? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदुस्तान की वो तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर नजर रखती है कि हिंदुस्तान में जो ये एक तरह का दहेज का चलन या एक तरह का शाप चल चुका है, और कितनी गरीब मुसलमाने जो हैं, वो लड़कियां जो हैं वो शादी नहीं कर पा रही इस वजह से, दहेज की वजह से, ऊंची सोसाइटी की वजह से। 5 स्टार में तुम्हारी शादियां हो रही है, बाकायदा डीलिंग करी जाती है कि हमारी जब बारात आएगी तो फला फला होटल में आप रिसेप्शन देंगे, फला फला खाने का आइटम रखेंगे, इतनी इतनी
हमें चीजें चाहिए, तो ये क्या इस्लामिक तरीके से आप लोग करते हो? क्या आप दीन में जाकर पूछते हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ से जाकर पूछते हो कि जी हम शादी करने जा रहे हैं और हमने लड़की वालों को पास ये लिस्ट थमाई है और हमें दहेज में ये चाहिए, और हम जहां पर हम शादी कर रहे हैं वहां की जो पर प्लेट है वो 2000 रुपए है। क्या दीन इस बात की इजाजत देता? क्या दीन में दहेज था? क्या शरीयत में दहेज है? क्या शरीयत में तलाक है? क्या शरीयत में एक बार में तलाक है? फिर कौन सी शरीयत का तुम जनाजा ढोए फिर तो शरीयत और इस्लाम कर रहे हो? कि मतलब जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और लड़कियों के हक में फैसला दे रही है, जाहिर सी बात है एक लड़की जिसको तुमने माँ बना दिया, एक लड़की जिसको तुमने 1 से 3 या 4 बना दिया, 3-4 बच्चे तुमने पैदा कर दिए, और उसके बाद तुम्हारी जो ठड़क है वो किसी और पे जाकर ठहर गई। तुम 40-45 साल के हो, अब तुम्हें फिर जवान लड़की चाहिए। वो तुम्हारी जो बीवी है उसमें से तुम्हें पसीनों की बदबू आती है, वो तुम्हें स्मार्ट नहीं लगती, तुम्हें कोई एक ऐसी लड़की सेट हो गई है सोशल मीडिया पर जो दिन रात तुमसे मोहब्बत की बातें करती है, जानू करती है, और शर्त यही रखती है कि पहले वाली बुढ़िया को, पहले वाली इस औरत को तलाक दे, हम तुझसे शादी करेंगे। तो क्या तब तुम्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड याद आता है? क्या तब तुम्हें शरीयत याद आती है? तब तुम्हें दीन याद आता है? जब तुम अपनी बीवी को बेयारो मददगार छोड़ के तलाक है करके निकल जाते हो, तब तुम्हें दीन याद आता है? मजाक बनाकर रख दिया तुम लोगों ने दीन का, और उसके बाद फिर तुम अब वीडियो बना रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ गलत करा। हाँ, गलत करा। अगर भारत में शरीयत लगती है, हाँ गलत करा। भारत में अगर औरतें दहेज लेके नहीं जाती, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत करा। अगर भारत में हर लड़की खुश है खुश, जाकर देखिए, पुरानी दिल्ली में जाकर देखिए, हर घर की यही कहानी है कि बेटियों को तो लगते हैं अपनी हथेलियों पे, और जहां दुल्हन होती है बस दुल्हन को तो सास ससुर और नंदी ये चाहती है जल्दी से तलाक हो जाए। हजार केस आते हैं मेरे पास जिसमें इतनी हसीन औरतें हैं, इतनी हसीन लड़के हैं जिनको शोहर अपनी माँ की वजह से, अपनी बहनों की वजह से तलाक दे रहे हैं। तब तो तुम्हें शरिया याद नहीं आता, तब तो तुम्हें दीन याद नहीं आता। अरे जाहिलों के सरदारों, अरे सोशल मीडिया के मौलवियों, जाकर पढ़ो। मेरा दीन ये कहता है अगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ में नहीं बनती तो तुम अपनी बीवी को अलग घर लेकर दो। तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करे, क्योंकि तुम जो शादी करते हो वो अपने माँ बाप की गुलामी करने के लिए नहीं करते, तुम शादी करते हो अपनी नस्ल को चलाने के लिए। और मसला तो यहाँ तक भी है कि अगर बीवी तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाती है, बेटा या बेटी पैदा करती है, तो तुम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध भी पिलाए। उसके लिए तुम अपनी बीवी से इल्तजा करो, उसको उसकी भी उजरत दो। दीन का पता नहीं है, फतवे पता नहीं कहां से उठाकर ले आते हैं और जबरदस्त तरीके से इस्लाम को बर्बाद भी कर रहे हैं और बदनाम भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई काबिले तारीफ है, और ये उन औरतों के लिए एक अच्छी पहल है जो शादी के बाद न मैके की रहती हैं, न ससुराल की रहती हैं, न पति की रहती हैं, न समाज की रहती है। बिल्कुल सही करा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था। आप जाकर देखिए कितने केस, मैंने कहा ना मेरे पास आता है, अभी एक केस मेरे पास आया कि हस्बैंड ने बेटी पैदा होते ही, नूरी लाई मौजपुर का है, उस औरत को तलाक दे दी। उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपने भाई के दर पर पड़ी हुई है। उसके बाद उसकी बेटी को पालती है, बेटी जब बड़ी होती है बेटी की शादी करा देती है, वहां पर माकूल जहेज नहीं जाता, वो लड़का उसकी बेटी को भी तलाक दे देता है। आपने सोचा है जिस भाई के घर में वो खुद बोझ बनकर रह रही है, अब उसकी बेटी भी वहां पर आ गई है, वो भी तलाक लेकर उसको भी भेज दिया क्योंकि वो दहेज लेकर नहीं गई थी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताए कि वो हिंदुस्तान के कितने मुआशरे में जाकर कितने मुसलमानों की लिस्ट लेता है जो शादियां कर रहे हैं, उनसे कहता है कि दिखाओ कि तुम किस लिहाज से शादी करो। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूछता है कि तुम्हारी शादी किस तरीके से हो रही है? क्या शादी में तुम सादगी कर रहे हो? अरे निकाह आसान था, तुम लोगों ने निकाह मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया। तुम लोगों की वजह से आज जिना आसान हो गया है। हर लड़का, मुसलमान लड़का को लड़कियों को टहला रहा है, आराम से लेके फिर रहा है, अपनी माओ से मिलवाता है, अपनी बहनों से मिलवाता है, फकरिया मिलवाता है। मीट माई गर्लफ्रेंड, मीट माई बेस्ट फ्रेंड, मीट माई क्लास फेलो, मीट माई जॉब फॉलो। कौन सी फेलो? इस्लाम में है क्या मर्द की लड़के की दोस्ती? क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पता है कि तुम लोग अपने बेटे को शादी करने ही नहीं दोगे। जहां पर वो शादी करेंगे तुमने फौरन तलाक करवा देनी है। जब लड़का अगर किसी लड़की से मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, सबसे पहला जो रोड़ा डालते हैं, जो फिट्टे मुंह आती हैं, वो माए निकल कर आती है, लंबे लंबे अरमान निकल कर लेकर आती है। हाय हाय फलाने ढिमकाने की शादी हुई थी, दहेज में सोने का सेट लाई थी, ये वाली गाड़ी लाई थी, वो वाली गाड़ी लाई थी। हम ना करना कि हमें समाज क्या कहेगा। क्यों भाई, समाज से क्या मतलब है?
तुम तो मुसलमान हो ना, मुसलमान तो दीन से चलता है ना, इस्लाम से चलता है ना, रसालत से, रसूल के अहकामात से चलता है ना, कुरान को फॉलो करता है ना, फिर ये समाज कहाँ से आया? कहाँ से आया वो समाज? और वही समाज कहाँ मर जाता है? जब वो लड़कियों के खानों में जाकर पूरे पूरे दस्तरखान तोड़ता है और दांतों से बोटियां निकालता हुआ आखिर वक्त तक ठूसता रहता है जब तक वो शादी खत्म नहीं हो जाती। और जब वो लड़की की तलाक की नौबत आती है, वो समाज के वो लोग कहाँ मर जाते हैं जो शादी खाना खाकर आते हैं शादी में? कोई बोलता है कि हाँ हम इसमें फ्री में माले गनीमत लूट कर आए थे? बाप की औकात 2 लाख की नहीं होती और बाप 20-20 लाख की शादियां करता है। अरे बेटियां रहमत होती हैं। बेटियां, आप मालूम करिए कि अगर शौहर जब शादी करता है, बीवी अपने नसीब से पैसा लेकर आती है, औलाद हस्बैंड के नसीब से होती है, यानी शौहर के नसीब से होती है। मामला ही उल्टा है, बेटा नहीं हो तो तलाकें हो जाती हैं। अबे जब औलाद बेटे के ही नसीब से है तो बीवी की क्या गलती है? दूसरी तरफ आप देखिए कि जब पैसा बीवी के नसीब से है और वो बीवी जो बेचारी तुम्हारे घर आने से पहले ही उधार की बड़ी सी गठरी लेकर आई तुम्हारी वजह से, वो जो 2 लाख की शादी तुम कर सकते थे तुमने उसको 20 लाख की कर दिया, 30 लाख की कर दिया। जब वो उधार की पनौती तुम्हारे पास लेकर आई है तो क्या बरकतें तुम्हारे साथ आएंगी? उसकी तो पनौती, उसके माँ बाप की वो एक तरफ से आहें, वो उनका परेशानी, शादी की रात खत्म होते ही उनको टेंशन हो जाती है, टेंट वाले का इतना देना है, फलाने ढिमकाने का इतना देना है, मामू जान का इतना देना है, चचा जान का इतना उधार लिया है। तो ये शादियां नहीं होती है, बर्बादियां होती हैं। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज पढ़ लिख रहा है, मुसलमान पढ़ लिख रहा है, लेकिन जाहिल से जाहिल होता चला गया। तुम तो उसी दौर के मुसलमान हो ना जब बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता। तुम अब भी तो बेटियों को जमीन में गाड़ रहे हो ना। तुम शादी के बाद उनको जमीन में गाड़ रहे हो, उनकी जवानी लूट लेते हो, उनके बाप को कर्ज तले दबा देते हो, वो कर्ज तले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और तुम तलाक का तमका पकड़ा के लड़की को कह देते हो जाओ, हम ना तुम्हें खर्चा देंगे, ना हम तुम्हें रखेंगे, ना हम तुम्हें मकान देंगे, मेहर हम तुम्हें माफी करवा चुके। तो कौन सा दीन, कौन सा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हो? मुस्लिम तमाम ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए, मुसलमानों को लिस्ट आउट करना चाहिए कि किस घर में कितनी बेटियां कुंवारी हैं और किस तरह उनकी शादियां हो सकती हैं। क्या ये नहीं करना चाहिए? क्या नहीं आना चाहिए? वहां पर तो तुम नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दे दिया, सबके गुर्दे छिल रहे हैं। हर मुसलमान, मेरे ख्याल से वो ज्यादातर उन्हीं लोगों के छिल रहे हैं जो दान दहेज लेते हैं या जो अपनी बीवियों को छोड़ चुके। बिहार की तरफ आइए, बिहार शरीफ, बिहार में कितना ही क्वालिफाइड मुसलमानों बिना दान दहेज के शादी नहीं करता। जितना ज्यादा पड़ता है दहेज उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। क्यों भाई, तुम मुसलमान नहीं हो? मुसलमान, तब तुम्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड याद नहीं आता, तब तुम्हें वो लड़कियां याद नहीं आती कि वो किस माँ बाप की बेटियां हैं, क्या उनकी हैसियत है या नहीं है। और आज तुम जैसे लालची मुसलमानों की वजह से हर घर में लड़कियां परेशान हैं, या तो कुंवारी बैठी हैं या जिनकी शादी हो गई वो तुम्हारे हवस के टोकरे की वजह से तलाक जैसी लानत पे झूल रही है, जैसे तलाक की नौबत लेके घर में बैठी हुई है, ससुराल वाले उनको लेके ही नहीं जाते। सबसे ज्यादा आप देखिए कि मुसलमानों में जहेज के नाम पर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल करा जा रहा है, लड़कियों को दुल्हनों को गायब करा जा रहा है, या परमानेंट मैके बिठा दिया जाता है। तब याद नहीं आता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट याद है कि हमारे इस्लाम में दखल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिसका जो मर्जी मेरे पे फतवा लगाए कि सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत ज्यादा अच्छा है और इस तरह के औरतों के लिए, खासकर इस्लाम की औरतों के लिए इस तरह के फैसले आते रहने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिंदगी अजीरन इस्लाम में इस वक्त जिसको इस्लाम कहते हो ना, औरतों की तुम लोगों ने कर रखी है। अरे इस्लाम में लड़कियों को रहमत कहा गया है, इस्लाम में औरतों को सबसे ज्यादा इज्जत दी गई है। लेकिन आप ही देखिए जितना जमाना मॉडर्न बनता जा रहा है उतना ही इस्लाम में औरत की जिंदगी को तंग और तारीक करा जा रहा है, उसको पैर की जूती समझा जाता है, औरत को आगे बढ़ने नहीं देते। आगे बढ़ते तो सबसे पहले ये बड्डी बड्डी दाढ़ी वाले, ये लंबी लंबी टोपी वाले कहते अरे ये औरत सही नहीं है, अरे घर से निकली हुई है, अरे मुंह मारती होगी, 36 जगह जाती होगी, यहाँ जाती होगी, वहां जाती होगी, फौरन उसके कलेक्टर पे इल्जाम लगाते हैं। क्यों? तब तुम्हें दीन याद नहीं आता कि तोहमत परस्ती कितना सख्त गुनाह है। तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप किसी के औरत के किरदार पर इल्जाम जब तक नहीं लगा सकते जब तक आप ऐसे ना देखें जैसे आंख में सुरमा, इतने नजदीक से ना देखें। आप तो नहीं करते, आप तो फ्री फंड में जब देखते हैं कि लड़कियां आपसे आगे जा रही हैं, आपके महल्ले की, आपके पड़ोस की, आपके समाज की, आपके खानदान की जो औरतें आगे बढ़े, फटाफट आप किरदार कशी करना शुरू कर देते। अच्छा उसका चक्कर तो उससे था, अच्छा उसका चक्कर, फ्री में उसको पॉपुलर करते हैं, उसका एक तरह किरदार कशी करते हैं।
तब तो इस्लाम याद नहीं आता, तब तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कहता, तब तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आके नहीं कहता कि नहीं इस्लाम क्या क्या तालीम देता है। तो जब किसी मुल्क में इस तरह के इदारे या इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं जो किसी खास कम्युनिटी के होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज में देखें कि औरतों की दशा क्या है, दुल्हनों की दशा क्या है, ससुराल वाले किस तरह यजीरी बन चुके, किस तरह जालिम बन चुके, किस तरह अपनी दुल्हनों की जिंदगी हराम करते हैं। ये जिम्मेदारी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उन तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पर आती है जो मुसलमानों के नाम पे सारी दुनिया में कहती हैं हाँ हाँ हम मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। आप शादी ऑर्गेनाइज करवाइए, आप निकाह ऑर्गेनाइज करवाइए, इस तरह का कानून बनाइए। अगर बाकी आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रॉब्लम है तो करिए ना, किसने रोका है? आप करिए, आप शादी मुनाकिद कराइए, आप लड़के वालों से कोऑर्डिनेट करिए, शादी की तारीख लीजिए और सिंपली शादी करिए। अरे वलीमे में तुम अंबानी को पीछे छोड़ दो, कोई नहीं कह रहा। इस्लाम में सिर्फ 2 तकरीब आई हैं। इस्लाम कहता है कि सबसे धूम धड़के से अगर आपको करनी थी वो 2 तकरीब हैं। एक वलीमा, आप दुनिया को बताइए कि ये आपकी ज़ौजा हयात है। अब आप 1 से 2 हो गए हैं और अब आप इंशाल्लाह अपने खानदान बनाने जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ एक कुटुंब बनाने जा रहे हैं, आप जिरगे में शामिल हो गए हैं। इस्लाम में दूसरी बड़ी तकरीब का नाम है अकीका। जब आपके घर में बेटी पैदा होती है तो आप एक हिस्सा करिए, एक बकरा या एक बकरी करिए, और अगर आपका बेटा हुआ है तो आप 2 बकरे करिए और आप तमाम खानदान को, अपने दोस्त अहबाब को बुलाकर बताइए कि ये मेरा बेटा हुआ है। सिर्फ 2 तकरीब आई हैं। आप इन 2 के अलावा तमाम तकरीबें करते हैं और हर तकरीब में बेटी बेचारी दहेज लेकर आती, अच्छा अब ईदी आएगी, अब रमजानी आएगी, बच्चा हो गया तो केवका आएगा, अब अछवेनी आएगी, अब ये आएगी। सारा का सारा बर्डन आप लड़की के माँ बाप पे डाल देते हैं और फिर लड़की को जब मर्जी आप तलाक दे देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सुप्रीम कोर्ट लड़कियों के हक में बात करे। क्यों बात न करे सुप्रीम कोर्ट? भारत इस्लामिक मुल्क नहीं है, भारत संविधान से चलता है और भारत को में फैसले करने के इख्तियार यहाँ के हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है। शाहबानो आपको याद होगी, शाहबानो जिसकी वजह से 3 तलाकें बैन हुई, एक साथ नहीं दे सकते। शाहबानो भी एक लेडी थी, उनके हस्बैंड बड़े पैसे वाले थे, वकील थे, अपनी बीवी को किसी औरत के चक्कर में ठरक मिजाज की वजह से अपनी बीवी को बच्चों समेत छोड़ देता है शाहबानो का शौहर। शाहबानो बहुत परेशान होती है, बड़ी खुशामद करती है, रिश्तेदारों से कहलवाती है कि मैं कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेके, मेरी मदद करो। लेकिन उसका अय्याश शौहर नहीं मानता, कहता तुझे तलाक दे दे, तुझसे जो होता है उखाड़ ले। कांग्रेस की सरकार थी, शाहबानो केस कर देती है और केस में जीत जाती है और फिर फैसला आता है कि नहीं हस्बैंड एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकता, तलाक देगा तो नान नफका देगा। मतलब आप जब आपकी बेटियां, आपकी बीवियां हैं, कोर्ट में जाके फैसले लेकर आती हैं तब आपको मंजूर होता है, उससे पहले आपको नजर नहीं आता कि आप अपने बच्चों को ठुकरा रहे, आप अपने उस औरत को ठुकरा रहे जिससे सुबह शाम आप ये वादा करते हैं कि तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरे बच्चों की माँ है, जो आपके घर को जन्नत बनाती है। आप जब वो जन्नत, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इससे अच्छी जन्नत, इससे अच्छा कोई वर्जन आपको मिल गया है, कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो खूबसूरत है, मेकअप की दुकान है, सुबह शाम आपसे व्हाट्सएप पे बात करता है, वीडियो कॉल करता है, फ्री में आपके साथ घूमा फिरता है, आपकी नजर ललचा जाती है, आपकी ठनक जाग जाती है, आपको लगता है कि पुराना वाला जो मॉडल है, जो मेरी बीवी है, इसको तलाक 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 कह के निकाल फेंकूं, करना मुझे कुछ है नहीं, मेहर में माफ करवा चुका, किसी के बाप में हिम्मत है नहीं, ये औरत हमें पता है कि कहीं जाएगी नहीं। इस तरह नहीं होता जनाब। अल्लाह भी देख रहा है, कानून भी देख रहा है, इंसानियत भी देख रही है, समाज भी देख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़ी अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे लोग खुद इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। इस्लाम के नाम पर आप सुबह शाम इस्लाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, दहेज ले रहे हैं, लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं, बेटी 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 होने पर ताना मार रहे हैं कि बेटा नहीं हो तो दूसरी शादी कर ले। इस तरह नहीं होता। और कौन कहता है कि इस्लाम में 4 शादियों को अच्छा जायज करार दिया गया? बिल्कुल भी नहीं दिया। कुरान शरीफ में खुद लिखा हुआ है कि 4 शादियां आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन और अव्वल एक ही बीवी है, क्योंकि आप 4 के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप 4 बीवियां करते भी हैं, साहबा इकराम की 2 बीवियां थी, जब वो अपनी बीवियों के लिए सामान लेके जाते थे तो उसको आधा आधा करते थे। एक बार खरबूजा खरीदा उन्होंने, तो खरबूजे वाले से कहा तो उनको आधा आधा कर दो। खरबूजे वाला हंसने लगा, अरे 2 खरबूजे हैं, एक को दे दीजिए, दूसरा एक को दे दिए। साहबा इकराम ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता
बेटा अल्लाह के जाके मेरी पकड़ो और एक मेरी वाइफ के पास, मेरी बीवी के पास ज़ौजाए हयात के पास मीठा खरबूजा जाए और दूसरे के पास फीका खरबूजा जाए। इसलिए आप आधा आधा खरबूजा करिए ताकि दोनों के पास एक सा माल जाए। वक्त एक दिया जाता था, अगर 24 घंटे एक बीवी को दिया जा रहा है तो 24 घंटे दूसरी बीवी को दिया जा रहा है। और आज के मुसलमान, आज के ठरकी मुसलमान, आज के आवारा मुसलमान क्या करते हैं? शादियों पे शादी करते रहते हैं, ना खर्चा देते, ना बीवी को पलट के देखते, पुरानी बीवी को पलट के नहीं देखते, नई पे नई शादियां करते रहो। तो कहते हैं मेरा दीन इस बात की इजाजत दे रहा है। आपने दीन को एक्सप्लॉइट करा, दीन का बिल्कुल मिसयूज कर रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। और आप तमाम लोगों को भी ये दहेज जैसी बीमारी, ये जो 5 स्टार होटलों में आप लड़की वाले प्रोग्राम करें, कतई ना करें, खुदारा मत करें। तुमने वलीमा करना है, वलीमा करो, हमने नहीं करना। हमने सादगी से मस्जिद में निकाह पढ़वाना है। खजूरों पे यार, खजूरों पे जाओ, ज्यादा तुम्हें ज्यादा ही है। हम मेहमान नवाजी दिखाते हैं, तुम्हें शरबत भी पिला देंगे, समोसे पकौड़े भी खिला देंगे, लेकिन जो लंबी सी दहेज की लिस्ट लेकर आए हो, हम नहीं देंगे। अगर आप लड़की वाले अवेयर हो जाए, खुदा की कसम, भारत जैसा मुल्क जो है ना बहुत अच्छा सा चले और इन लोगों के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे जो दहेज की लंबी लिस्ट लेकर आ रहे हैं। और इन लोगों का जो दहेज ले रहे हैं और लड़की वालों को टॉर्चर कर रहे हैं, इनका समाजी बहिष्कार करें। फिर देखिए क्या होता है। फिर हमें ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना हमें हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाने तक की जरूरत पड़ेगी, अगर हम खुद ही इंसान बनने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है लाइव अच्छा लगा होगा। अगर लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए, और अगर कुछ भी गलत मैंने बोला हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। लेकिन ये वाला फैसला मुझे सर आंखों पर कबूल है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान औरतों के लिए बहुत अच्छा फैसला दिया है। अल्लाह हाफिज।